स्वागत छ तपाईहरूलाई जगदम्बाको देशमा। विशाल हिमालयको देश मेरो, ज्योतिको दीप बल्दा लाग्छ राम्रो। उत्साह छ, उमङ्ग छ, विकास छ, उन्नति छ, प्रगति छ मेरो आफ्नै देशको। भाग्यमा नभए मेहनतमा विश्वास गर्छौँ हामी। देशलाई बनाउन र चिनाउन गर्दैनौँ केही कमी। मेरो देश मेरो जगदम्बा, मेरो देश मेरो जगदम्बा। यही नै त हो जगदम्बाको देश, मेरो जगदम्बा सीमेंट। राम राम सा, मैं नूतन सरावगी और मैं नेहा अग्रवाल। आपनो इस प्रोग्राम में तहे दिल से सबको आदर अभिनंदन करा। आपनो ये प्रोग्राम नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित हुआ है और एक वेबसाइट है www.radionarayani.org.np। और ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव प्रसारित हुआ है। सीजन 2 से रेस खबर एक यूट्यूब पर एक चैनल है, बी पर जाकर आप को लाइव शो दे सका। और नेपाली पात्रों हमरो पात्रों पर भी ये वालो जो अपनो प्रोग्राम है जो अवेलेबल है। आप जरूरी को नहीं कि 20 समय ही लॉग इन होकर के बिना आप देखा, आपने समय की सहूलियत के अनुसार आप इस प्रोग्राम में देख सका। यो प्रोग्राम हर गुरुवार रात 9 बजे से 9:30 बजे तक प्रसारित हुआ है और शुक्रवार ने इसको पुनः प्रसारण 11:15 से 12 बजे हुआ है। यूट्यूब पर इस प्रोग्राम की टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। जटा से 9 बजे ये प्रोग्राम जो है 103.8 मेगाहर्ट्ज पर हुआ, तो यूट्यूब पर 9:30 बजे ये प्रोग्राम आया करा। इन्हें देखनो, शेयर करनो, सब्सक्राइब करनो मत भूलिएगा। आपने ये कार्यक्रम राम सा का स्पॉन्सर है जगदम्बा सीमेंट, सर्वोत्तम स्टील और नेपाल मेडिसिटी वियोधा हॉस्पिटल। नेहा, आज जो आप इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा है ना, यह देखते मतलब एक शुरुआत करने से पहले ही ना बड़ी ही एक अच्छी सी फीलिंग है कि आज कुछ डिफरेंट करेंगे। लाइक सीजन 1 और 2 ने मिला करके ही इस टॉपिक पर कभी आप इस टाइप का कोई प्रोग्राम को नहीं किया। और इस प्रोग्राम में मतलब जो आप शुरू कर रहे हैं तो बस केवल 2 ही लाइन याद आ रही है मैंने। हाँ, कि दादी तेरे साथ के आगे जन्नत कुछ भी को नहीं, और तेरे साथ के बिना कोई मन्नत भी कुछ को नहीं। मतलब सीरियसली एक इसी ही भावना और इसी भावना से मन लगा कि आपा जितना भी मारवाड़ी, हाँ, एक बचपन से ही इस टाइप के एक संस्कार से ही आप लोगों की परवरिश हुआ कि जो दादी है बाही आपनो एक स्वाभिमान है, बाही आपनो अभिमान है, शक्ति है, वरदान है। और बचपन से ही मन लगा कि एक फीमेल एक जो आप कह दो कि शादी के पहले कुंवारी लड़कियां हो या शादी के बाद में अगर आप सुहागन हो, तो दादी का नाम लेते ही आपनो जो एक श्रद्धा से जो एक सर को यहाँ झुक जानो। बिल्कुल ठीक बात है नूतन। मतलब कि मैं तेरी फीलिंग समझ सकूं कि मतलब कि तू बचपन से यही संस्कार से या दादी की नाम सुनते सुनते घर में बड़ी हुई है और ससुराल भी आई तो दादी की नाम सुनते सुनते ही मतलब कि अभी तक तू एकदम चल रही है, तेरे सफर चल रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मना ना थोड़ी सी यहाँ लगा कि शायद ये शो करने के लिए चाहिए कि तू बहुत एक्साइटेड है। हाँ बिल्कुल, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। लेकिन फिर भी ना मेरे मन में एक छोटो से एक पता नहीं वो कनेक्शन से यहाँ को लाग रहा कि कुछ मिसिंग है। पता नहीं शायद इसलिए हो सका कि बचपन में तो ठीक है, वो बहुत यहाँ जब आपा छोटा था तो इतनी ज्यादा खबर ना कि रानी सती दादी की जो आपका पूजा करा तो एक सुहागनी करा, कुंवारी लड़कियां को नहीं करा। हाँ, लड़कियां को नहीं करा, लेकिन हाँ बचपन में मम्मी ने तो लेकिन टाइम पर जब आपका छोटा भी था ना तो इतनी ज्यादा को नहीं थी कि हर जगह जगह मंगल पाठ हो रहा है या फिर मंदिर में इतना कार्यक्रम हो रहा है, तो बी टाइम पर को नहीं होया करता। ये सब चलन जो है ना अब चाल गया है क्योंकि आजकल आप सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, ये चलन अब चालू है। तो अब जब मेरी शादी होगी, अब मैं जब ससुराल आ गई, तो मेरा ससुराल में या मेरी खुद की पर्सनल घर में मतलब कि थोड़ी सी आपका कैसा श्याम बाबा की ज्यादा है मान्यता, तो थोड़ा सा मेरा कनेक्शन कहीं ना कहीं लगा कि कम। लेकिन क्या पता आज कोई एपिसोड करने के बाद मेरे मन में भी एक अलग सी श्रद्धा आ जावा। क्योंकि यह चीज बड़ी बात है ना कि जिस चीज ना आपा जानना ही को नहीं, जिस चीज ने आपा महसूस ही नहीं किया, जिस चीज का जानने बिना जिस चीज ने मानेगा कहीं
कि कोई भी चीज ना मानने के लिए जानना जरूरी है। तो मन लगा कि जट से आज नेहा तो यह बात कर रही है भाई, आज आपने शो इस चैनल से जो भी जुड़ने वाला लोग है, भी मैं भी काफी लोग ऐसा होगा कि जो आज तक कभी इस चीज ने नहीं किया होगा, एक्सपीरियंस को नहीं किया होगा। तो आज मन लगा कि आज देखा अपना एफएम को नाम भी है नारायणी एफएम। आज आप बात भी करेंगे नारायणी, आज दादी को नाम है नारायणी, है ना। और आज तो ये देख 13 शहरा में दादी की जोत घूमेगी, दादी का टिक्की भी 13 लाग। ये सब जो है ना, ये सब चीज आपा को नहीं समझ सका। ये जो कोइंसिडेंस है वैसे वही को नहीं होगा, सब एक शक्ति है। ठीक बात है नूतन की ऑब्वियसली आपा को नहीं समझ सका कि ये सब एक शक्ति है। लेकिन फिर भी पता जो यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करा या फिर दशहरा आप सेलिब्रेट करा ना, उसके पीछे के आप ना स्टोरी पता रहा कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि आखिर आप दिवाली सेलिब्रेट करा, दशहरा सेलिब्रेट करता कारण क्या है। एक अच्छाई देख बुराई के प्रति अच्छाई की जीत हुआ जना आप यो फेस्टिवल सेलिब्रेट करा ना। तो जब आप यो रानी सती दादी की या उस टाइप की जो आप देख रहे हैं कि जो 13 शहर में जल रही है, मतलब कि कंटिन्यू रथ यात्रा चल रही है, तो फिर बैठे लगा कि पीछे क्यों नहीं स्टोरी की आखिर मैंने कुछ मोटिवेशन स्टोरी क्यों को नहीं दिख रही। तो शायद इसका पीछे यही रीजन है नेहा कि जैसे तो आज दिवाली की बात करी, तो दिवाली में भी आज जो अच्छाई की जीत हुई थी, तो क्या तो रावण पर जो है राम जी एक धर्म की जीत लाया था। वही आज अगर आपने बोला ना कि दादी की पूजा मतलब एक सुहागन की पूजा, सुहाग की पूजा, तो इसका पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। आप पूरी स्टोरी करेंगे तो आप अपने गेस्ट से को नहीं मिल पाऊंगा। अगर एक बेसिक कि भाई कईया धर्म की जीत हुई, इनमें भी एक धर्म की, एक शक्ति की, एक सुहाग की जीत हुई। बिकॉज अगर शॉर्टकट में बात करा तो बात इतनी ही है कि जब दादी की शादी हो रही हुआ 20 समय में ही बैराग आ जाओ, जो इना का हस्बैंड था जिन्हों से शादी हो रही थी, बैराग आने से बीच में ही बिना कहीं आ जाओ मैंने शादी को नहीं करनी। और 20 समय में इना का जो देवर हुए वह इन्होंने ऑफर करे कि मैं शादी कर लूंगा क्योंकि दादी बहुत सुंदर हुआ। और जिस टाइप से बिना को एक जो स्वरूप हो आपका हो ना कि एक लड़की जो है आपकी पूरे जीवन में सबसे सुंदर कब लागा जब आप दुल्हन को जोड़ो पहना। तो दादी भी जब दुल्हन का जोड़ा में रहा तो बिना का देवर बिना ना प्रपोज करे कि ठीक है बड़ो भाई नहीं क्यों तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो यह दादी की एक स्वाभिमान, एक बिना की यह शक्ति कि एक औरत किस हद तक जा सका है, 20 हद तक मैं वे यह प्रूफ करे कि ठीक है आज मेरा होने वाला पति से मेरी शादी को नहीं हुई तो क्या हो। मन से तो बिना ना पति तभी मान ली थी जिस दिन ये रिश्तो कंफर्म हो तो आज अगर वह मेरा नहीं हुआ तो आज दादी जीवन भर आपका पति की ही रहोगी। और ठीक है यह बिना के एक मन की सोच थी कि वह सती हो कर आपकी शक्ति न दिखाया कि आज अगर मैं अब आजीवन मैं हमेशा आपका पति की रहूंगी। और बिना की आज बिना का सगा कुछ ना किसी और से शादी किया हो सका 20 समय नहीं हो तो 20 समय के समय इतनी एजुकेशन को नहीं थी कुछ को नहीं थी, तो अपने आप ना एक प्रूफ करने के लिए वे सती होकर कभी इस चीज ना एक धर्म के रूप में स्थापित किया। तो आज एक त्रिशूल एक शक्ति के रूप में, एक सतिया एक शुभ प्रतीक रूप में, मतलब आज 13 टिक्की शुभ को प्रतीक है, अक्षतियो शुभ को प्रतीक है, आज त्रिशूल बिना की शक्ति को प्रतीक है, सिंदूर एक अपना दिखावा कि हाँ हम लोग सुहागन और हमारी ताकत है। तो जो भी चीज है आज काजल हो, रोली, मेहंदी, टिक्की, सब कुछ एक सुहाग का प्रतीक में जो है यह हर बार यही चीज दिखावा कि एक अधर्म पर, एक गलत दृष्टि पर कहीं एक धर्म और एक स्वाभिमान जीत पाए। तो कुछ क्लियर हो? बिल्कुल थोड़ी बहुत क्लियर है। अब आप मत दिख तो रहे गेस्ट से बात करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। अभी आपने इस प्रोग्राम का करने का पीछे उद्देश्य यो है आज नेपाल का 12-13 शहरा से अखंड ज्योत घूमते हुए 15 तारीख ने 11 बजे घंटा घर पर बीरगंज में एक को समापन होगा। और बीरगंज में जो समापन को प्रोग्राम है वो स्टार्ट होसी तो 11 बजे घंटा घर और 1 बजे दादी मंदिर से इको प्रोग्राम की शुरुआत होगा। तो इस प्रोग्राम का बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए जो अपना गेस्ट है नरेंद्र जी शाह बिना साहब का बात करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम राम राम सा में थारो स्वागत है नरेंद्र शाह जी। राम राम सा। नरेंद्र जी आज हमारे प्रोग्राम में अटसिक उपस्थित है राम राम सा में, और मैं हमारे ऑडियंस में जरूर बताना चाहूँगी कि एक बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स ये बिलोंग करा है और
जितनी एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन की पॉलिटिक्स में आपा सब जाना हाँ देखा हाँ बितना ही एक्टिव ये रानी सती दादी से भी है। और मारवाड़ी सेवा ट्रस्ट के अंदर में ये महासचिव पद पर है, बिजनेसमैन तो है ही। लेकिन जहाँ नरेंद्र जी मैं यह बात जरूर करना चाहूँगी कि जठा सी बात पॉलिटिक्स की आवा वहीं आपा बोल दे वहाँ कि पॉलिटिक्स मतलब थोड़ी सी अजीब दुनिया है, मतलब एक अजीब वर्ड जरूर जुड़ जाए बिकस आगे में। और बिम्मत जुड़ने का बाद में इतनी एक रिलीजियसली भी दादी का सागा भी इतने रिलीजियसली जुड़ पानो और जुड़ कर का आज जो अपना नेपाल के अंदर में पहली बार जो आज दादी की जोत जल रही है, जगह जगह घूम रही है, बिक अंदर में थे भी इतनी एक्टिवली थे भी मैं पार्टिसिपेट कर रहा हो। मतलब इस चीज़ा ना कहीं एक बैलेंस करो हो या कि सच में एक पॉलिटिक्स से जुड़ा रहो इंसान धर्म से बितनी ही एक्टिवली बितनी ही श्रद्धा से कि जुड़ पा सके है। मैं यहाँ ना राजनीति करने को मतलब समाज की सेवा और समाज की, मैं जहाँ बोला ना सोशल इंजीनियरिंग, तो समाज की सेवा में लगाने को मतलब आपको धर्म आपको कर्म छोड़ने को नहीं हो। मैं बिजनेसमैन भी हूँ, बिजनेस हाउस से रिलेट करूँ तो बिजनेस विचार बिजनेस ने भी देखना पड़ा, तो भी मैं बैलेंस करना पड़ा। और राजनीति में सामाजिक सेवा में और बिजनेस के बीच में बैलेंस करके चलना पड़ा। और राजनीति तो शुद्ध सामाजिक सेवा, ये बोलना कि धर्म से जुड़ा रहो इंसान या एक अगर एक बहुत अच्छो सक्सेसफुल बिजनेसमैन अगर है तो इसको सुनना हाँ कि वो ना तो एक बहुत अच्छी सा अगर वो बिजनेसमैन है तो राजनीति का सागर ना तो वो एक अच्छी बिजनेस कर सका है और थे एक अच्छो बिजनेस भी कर रहा हो, धर्म से भी जुड़ा हो। तो मतलब इस बैलेंस में जैसे बोल रहे हो कि भाई खुद का ऊपर भी हुआ है। बीमा ये है कि पारिवारिक सहयोग की बात भी है, परिवार को पूरा सहयोग साथ और आपको साथी भाई को सहयोग साथ है, समाज को सहयोग साथ है। तो समाज के साथ जुड़े रहना से ये फायदो कि सामाजिक रूप से समाज का लोग, साथी भाई लोग, परिवार का लोग, सब लोग ही बाजी को है साथ में कि तेरे ये अभियान में लोग सागा हाँ और समाज सेवा में लागू चाहे वो अभियान राजनीति हो या फिर धर्म हो। तो धर्म भी समाज सेवा ही है। हाँ, तो बहुत अच्छी सीख जो मन लगा कि नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ट्ज से आज हमारे लिए भी नेहा और अपनी ऑडियंस के लिए भी कि अगर इंसान चाहे तो वो हर चीज़ ना बैलेंस कर सका, चाहे वह राजनीति और धर्म हो या राजनीति और व्यापार हो। तो नरेंद्र जी अभी एक रानी सती दादी को बहुत बड़ा उत्सव अपना नेपाल में बहुत एक लार्ज रूप में पहली बार मनाया जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा थे इस बारे में मतलब हमारी ऑडियंस ने भी बताओ, क्योंकि दादी जो है बा मन लगा कि आपा जो अग्रवाल हो, मारवाड़ी हो, मतलब सबसे सबका घरा से जुड़ रही है और हर घर में इनकी जोत जल रही है। तो आज बात जोत नेपाल में इतनी विशाल रूप में जो घूम रही है सेना, तो की एक पर्पस है, किस तरीका से क्या यो प्रोग्राम है? यो एक्चुअली रानी सती दादी के गुणगान के लिए, महिमा के लिए सब जगह घूम रही है और इंडिया में होती रहा। नेपाल में यो पहली बार हुई है। यो 13 दिवसीय यात्रा है। अच्छा। और नेपाल का विभिन्न शहर से होते हुए 12 शहर से होते हुए अंतिम पड़ाव वीरगंज है आपनो। और ये दादी सेना का तत्वाधान में हो रही है और इन्हें लीड कर रहा है झुंझुनू समिति का से जुड़ेड़ा है ज्योति जी झुंझुनवाल बे लीड कर रहा है। और बिना का सागा दादी का महिमा के लिए एक भजन मंडली सागा है जी के भजन का माध्यम से जो सरल हो आदमी ने समझने के लिए। भजन एक ऐसी चीज है जिसे आदमी रम भी जावा और समझने में भी आदमी ने इजी हो जावा। तो यह जो भजन मंडली है या इंडिया से ही आई है? इंडिया से ही आई है। ये 6 आदमी है और ये 13 दिन कंटिन्यू साथ है, साथ में कंटिन्यू साथ में रहेगी जी। नरेंद्र जी थे बताया कि अभी 13 दिन की वो कार्यक्रम मतलब कि जोत जो चल रही है पूरा नेपाल भर में सोचा लगी। तो मन में जो एक बात उठे कि आप सब कोई तो घर में पूजा कर रही है ना रानी सती दादी की, झुंझुनू में भी जाकर मंदिर है या फिर बिरगंज में भी मंदिर है तो आप जाकर टेका रानी सती दादी का। तो फिर इसो ये जोत जलाना का पीछे को ये जो 13 दिन को ये कार्यक्रम चलाने को महाजोत जलाने को एक पीछे को आखिर पर्पस किया जब सब आपका घर में कर रहा है? तो इको पर्पस ये है ना कि आपा के सारा पर्व त्योहार और इवेंट जितना भी आवा आप मनावा ही है
तो बिकली हर एक पर्व के लिए एक खास दिन क्यों मुकर्रर किए गए? या रानी सती दादी के लिए बादी अमावस्या, मंगसिरवदी क्यों? दुर्गा जी के लिए अष्टमी। तो ये क्या हुआ कि विशेष दिन इसलिए बनेड़ो है कि जिस आदमी भी से एकदम कॉन्सेंट्रेट हो गई भी पूजा में और भक्ति भाव से भी में लागा। तो ये के कि ये कार्यक्रम करने को उद्देश्य ये थो कि 12 सहरा सापा जो लेकर आ रहे हैं ना, जिसमें भजन कीर्तन को कार्यक्रम है, मंगल पाठ होगा, ज्योत है। तो ये इसलिए किया गया कि लोग की जो भावना है कि ऐसा इवेंट होते रहना से, धार्मिक फंक्शन ये सब करते रहना से क्या है ना, आदमी सामाजिक रूप से भी आदमी की मन शुद्धि होती रहा। मन शुद्धि हो से मानसिक रूप से आदमी सबल हो, ऐसा आदमी ने सबलता मिला मेरे विचार से। मानसिक रूप से आदमी सबल होगा, मन शुद्धि होगी, मानसिक रूप से सबल होगा, और आदमी आपका कोई भी काम में, कोई भी प्रयोजन में और कंसंट्रेट होकर लाग सका। और इसके लिए या बिना शक्ति प्रदान करे जहाँ लगा उद्देश्य ही हो। नहीं, ठीक बात है जी। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में सबकी लाइफ जब इतनी बिजी हो गई है कि सबने ऑफिस जानो है, ऑफिस से फिर घर आनो है, फिर मतलब कि ये बिजी लाइफ में भी एक यो मोटिवेशन देवा कि आपा एक ये इस तरह से धर्म के प्रति भी आप ना अगर समर्पित रहेंगा तो एक नूतन आप कह सकना, यह भी एक तरह की मेडिटेशन ही है एक्चुअली। पॉजिटिव एनर्जी को संचार हो, एनर्जी मिला ये सब एकदम। जी हाँ, रानी सती जी की जो यह जोत जो जल रही है, तो यह जो जोत है बेसिकली यह जोत जो है बस झुंझुनू से ही अखंड जोत आई है कि मतलब नहीं? जोत झुंझुनू से को नहीं आई, या नेपाल में विराटनगर से शुरू हुई शहर से, बठस जोत न प्रचलित की गई और यह बट से चल रही है 12 शहर होते हुए। अच्छा। ये विराटनगर है, विगाबाद में धरान है, बिरता मोड़ है, लाहान है, कृष्णानगर है, जनकपुर है, हेठौड़ा है, बीरगंज है, यहाँ होते हुए लास्ट बीरगंज पड़ावा, अंतिम पड़ावा। ये कंटिन्यू रथ बिना के साथ चल सी। तो विराटनगर से या जोत और रथ कंटिन्यू, वह कंटिन्यू चल सी जी की अंतिम दिन 1 गते 15 तारीख ने 3 तारीख से शुरू हुई 19 गते से, और आपने 1 गते ने बीरगंज में वो अंतिम पड़ाव है। तो जिस भी शहर में जोत जिस दिन बटसिक रखी जावा तो वो बटको की एक पैटर्न रहा है, या बटसिक आपा किस तरीका से दादी को उत्सव मनावा है जिस भी शहर में या जोत बटा है कि जो भजन कीर्तन वाला जो साथ में आया है, जो रानी सती दादी का गुणगान करने के लिए, बे भजन और कीर्तन का माध्यम से लोग ना वो गुणगान कर रहा है बड़ा, और बड़ा जोत को प्रज्वलन हुआ, लोग जोत लेवा बड़ा। और भी बाद में मंगल पाठ है, माने मंगल पाठ को रानी सती दादी जी को मंगल पाठ को कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम मीन्स मंगल पाठ, कलश, शोभा यात्रा जो जनरली आपा लोग बीरगंज में हर साल धूमधाम से मनावा है। हाँ। भी हर प्रोग्राम ना हर शहर में भाई हाँ, पूजा की पद्धति और कार्यक्रम की पद्धति भाई है जो आप रेगुलर करा। हाँ भाई वो हर प्रोग्राम हर शहर में इस तरीका से मतलब हाँ जी मतलब कि 13 दिन से विराटनगर से जो जोत शुरू हुई है जलनी, बात 13 दिन तक कंटिन्यू चलती रहेगी। अखंड जोत है। नहीं बाकी है ना, रथ साथ चल सी। अच्छा। रथ है साथ में भी जोत तो हर जगह अलग अलग ले सी, तो वो एक मान लो दीपक जो प्रज्वलन करे वो साथ चला, दीपक जल रही है। हाँ वो चला वो साथ में रथ का साथ में। और बाकी तो जोत तो आप स्थान तो जो रथ मतलब कि कंटिन्यू हर शहर में 13 दिन से चल रही है। अब बी का साथ में रथ का साथ में बट से ही एक सेवक भी है पुजारी जी, बे रथ के साथ में रहेगा। तो बे पुजारी जी विराटनगर से है कि बे झुंझुनू नहीं से? बे झुंझुनू से ही। अच्छा। बे साथ में आया इना का दादी सेना। तो रथ के साथ मतलब कितना लोग चल रहे हैं? कुछ रथ का साथ में चलने की है कि बहुत जो टीम आई है वह टीम है, और बीरगंज से कुछ लोग गया है, बीरगंज से कुछ लोग गया बिल होगा, और मान लो और शहर से जो आदमी ऐड होगा जइया जो भी मान लो ऐड जो हो सका इच्छुक जो भी लोग हैं वालों भी से जुड़ते जा रहे हैं रथ का साथ। एकदम या भी फिक्स को नहीं कि इतना आदमी ही साथ चल रहा है। तो जी जिस शहर का अंदर में आपा या जो बटसिक जो पड़ाव कर रहे हैं, तो बटसिक जो ये सारा प्रोग्राम हुआ भी सबको जो खर्च है भी सब में जो भी एक होनो है एक्सपेंस, तो बा कहीं मैनेज हो रही है स्थानीय संस्था जी की है बटे की। अच्छा। बा मैनेज कर रही है। तो मतलब पड़ाव बठा बठे है जटा सिख रानी सती दादी मंडल या रानी सती सेवा ट्रस्ट या कुछ है
भी सब जगह पर ही आप सब वर्ष जुड़े लोग हैं। अच्छा, सब जुड़े लोग हैं। तो एक्सपेंस जो है का खर्चा हाँ, जितना हाँ, भी है हाँ, वह लोकल से ही हो लोकल रही है। से। तो मैं लोग थोड़ा सो दादी के बारे में भी कुछ थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आज मतलब दादी ना इतनो यो जो आपा एक जो श्रद्धा है, जो अपनी मान्यता है, बिको एक मतलब बिको के कारण, किस कारण से बिना ना इतनी ज्यादा आपा देखा है, एक सुहाग के रूप में भी आपा देखा है, तो इको के अब कारण? दादी ना आपा रानी सती दादी ना आपा के अब भगवती को प्रतीक के रूप में पूजा है, शक्ति के रूप में पूजा है। और अपन अपनी ये मान्यता है कि बा शक्ति जी की है, बा भगवती जी की है, बा ममतामयी माँ को रूप लेकर के सब आदमी ने समान व्यवहार, समान सेहार और समान आशीर्वाद या देव है, समान फल देव है सब ने। और कोई इसके साथ में भेदभाव को नहीं, ये वैसे बिना में श्रद्धा है आदमी की। और वह रानी सती दादी एक मन लोग कहा कि सिर्फ औरता को सुहाग का रूप में नहीं, और औरता का स्वाभिमान का रूप में भी न देखूं। अच्छा। कि वो लेडीजा को स्वाभिमान भी है कि एक सती में कितनी शक्ति हो सके है, कि बहुत स्वाभिमान भी है जो आप हमारा या प्रकृति दे रखी है कि हर चीज स्वाभिमान का रूप आप माना नहीं माना, आप मेंस डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सब चीज शक्ति से ही मिला। शक्ति को मतलब हुआ प्रकृति, प्रकृति को मतलब हुआ लेडीज। शक्ति चाहिए दुर्गा का न जावा, शक्ति विद्या चाहिए सरस्वती का न जावा, धन चाहिए लक्ष्मी जी का न जावा। वही रानी सती दादी है ना, यह देवियां को एक प्रतीक है, एक समष्टिगत रूप में, जी की अपन धन विद्या शांति समृद्धि स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं माँ का रूप में। ये वैसे इन्हें की मान्यता है और इन्हें माना, और यह औरता को स्वाभिमान को प्रतीक भी मानो। जी कि आप जैसे स्वाभिमान पर जहाँ पर 2-3 बार एक स्वाभिमान शब्द पर आप थोड़ा सा टिक रखे हैं, तो मैं यूँ जानना चाहूँगी कि आज दादी जो है आपका समय में सती होया था, तो सती होना तो ठीक है, आज कानूनी रूप से भी इस चीज़ पर राजा राम मोहन राय जी इस चीज़ ने बैन भी किया था, लेकिन मतलब स्वाभिमान और सती, मतलब सती हो जानो कठी को नहीं लगा कि इसको एक कमजोरी को प्रतीक है? कमजोरी को प्रतीक को नहीं, बाबी की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रतीक है कि मैं यो भी कर सकूं। इतनी बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति हो नो, ये तो बहुत बड़ी बहुत ठीक मैं बात है। सती हो कमजोरी, सकूंगा हाँ। या मैं भी सिचुएशन से लड़ नहीं, कर मैं मैं जिंदा भी सती रह सती सकूं? होने को नहीं, मतलब नहीं। वो सती होना ने भी रूप में नहीं लेना चाहिए भी ना। मतलब जहाँ आप भट्ट सावित्री वाली बात कर रहा है, भाई यमराज साहब का पति का प्राण वापिस लेकर आएगी, तो बाबी की दृढ़ इच्छा शक्ति और शक्ति को प्रतीक है। भाई शक्ति के रूप में बिना भी ढंग से अभी, हाँ, कि मैं 20 हद तक भी जा सका। हाँ, मैं कुछ भी कर सकूं। इसलिए मैं स्वाभिमान शब्द में जोड़े हो कि वो स्वाभिमान है, स्वाभिमान से भी जुड़े शब्द है वो के औरता को, कि मैं शक्ति को स्वरूप है और मैं कुछ भी कर सकूं, और दृढ़ इच्छा शक्ति रहो तो कुछ कर सका आदमी, तो भी कोई संदेश भी है। तो नरेंद्र जी, आज के इस भाग दौड़ के जिंदगी में था ना कि लगा मतलब धर्म से किस हद तक इंसान आज थे देख रहे हो ना कि लोग इतना बिजी हो गया आपकी जिंदगी में, भाग दौड़ की जिंदगी एकदम लाइफस्टाइल एकदम बिजी हो गया, तो यहाँ के दौर में धर्म से जोड़े रखने के लिए आखिर कि इस टाइप को कार्यक्रम को आयोजना करना इसलिए जरूरी है कि आदमी बिजी हो गया है, या फिर आप अगर नहीं करेंगे तो इससे कोई डर है कि नहीं लोग ना शायद भूल जाओगा इस चीज ना? नहीं, भूल जाने के लिए को नहीं, को उद्देश्य भूल जाओगा इसलिए भी जगाना हो नहीं है। मैं इसके लिए कि एक प्रेरणा जगानी है आदमी ने। अब की भागदौड़ की जिंदगी से जो आदमी इतनी ज्यादा पीड़ित है, तो अंतिम रूप में क्या हुआ, जा करके कोई आदमी बहुत ज्यादा तकलीफ में होगा, तो अंतिम जगह भगवान का न जाओ और भगवान से मांगे भाई भगवान मेरी मदद कर। तो अंतिम जगह भाई है। अब बढ़े जाने से भी ना मानसिक रूप से एक शांति मिला है और आदमी में पॉजिटिव एनर्जी को संचार हुआ। तो आदमी ने इंस्पायर करना है कि आदमी ने धार्मिक रूप से भी आदमी ने सबल रहना चाहिए। जो आदमी धार्मिक रूप से सबल रहोगे वो मानसिक रूप से भी सबल रहोगे, और मानसिक रूप से सबल रहो आदमी सक्षम हो सका, सफल हो सका आपका जीवन में। और नहीं तो भाग दौड़ तो हर आदमी के साथ में लग रही है। आज के युग में हर आदमी बिजी है। तो नया ये मन लगा भाई बात होगी कि जो आजकल जब सुना जो अपनी जो लेटेस्ट जो अपनी न्यू जनरेशन है, क्या थे लोग यहाँ इतनी लार्ज स्केल में शादी करो, हो यो इवेंट वो इवेंट, कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए।
करके आजकल का बच्चा लोग इस चीज़ पे बहुत बचिस करा, लेकिन अपना जो बड़ा है बिना को जो इना जो जवाब रहा ना इस चीज़ को, वो बड़ो ही एक सेटिस्फाइंग होया करा कि भाई अगर आज कोर्ट मैरिज करेंगे तो 4 लोगों के बीच में कर लिया बिमा, लेकिन आज अगर आप एक बहुत धूमधाम से एक शादी करा हाँ, तो अपना जितना भी सगा संबंधी जान का पहचान का दोस्त समाज आज भी सब ना जो इकट्ठो करना हुआ, तो बिसे योग नहीं हुआ कि आप ढोल बजा रहे हैं कि जी मैं मेरे बेटा की शादी कर रही हूँ, वो हुआ कि बिस चीज़ ना सेलिब्रेट करना आपका अपना लोगा का सागा। तो मुझे लगा कि दादी को जो फंक्शन हो रही है बिको भी कारण मुझे लगा कुछ यो भी हो सका कि भाई जो लोग यो सोचा कि भाई आज झुंझुनू है तो झुंझुनू बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, दादी को बहुत पुरानो मंदिर है, तो ईसो को नहीं कि भी मंदिर में जाकर अगर आप माथा टेक रहा हाँ, तभी आप अपना जो कुल देवी है या अपनी जो सती दादी है जो एक स्वाभिमान या शक्ति को प्रतीक है, बिना से आप मिल सका है या कुछ कर सका, अगर नेपाल में रहे कभी इस टाइप आज जो लोग जहाँ की नरेंद्र जी बताया भी कि काफ़ी लोग हैं जो बीरगंज से गया और अलग अलग शहर से लोग जुड़ते जा रहा है, तो देख कम्युनिकेशन इंटरेक्शन बिन लोगों से भाई एक नज़दीकी तो बनी ना। तो मुझे लगे कभी इस सब का प्रोग्राम करने के पीछे एक बहुत अच्छी की रिजल्ट रहोगी कि आज नेपाल के अंदर में जितना भी दादी भक्त है, नो डाउट हर घर में दादी भक्त है, बिना कि आपस में एक जान पहचान बढ़कर एक बिना को एक रिलेशन डेवलप होगो, तो मन लगा बहुत बड़ी बात को नहीं इसी कि आप अपना नेपाल के अंदर भी इससे कुछ ऐतिहासिक दादी मंदिर या ऐतिहासिक कुछ इस टाइप को अगर आप सब यूनाइट हो जाओ एक हो जाओ तो आप अट्ठा भी कर सका। क्योंकि नरेंद्र जी अभी जो यह घूम रही है रथ यात्रा बिसा में यहाँ मैं लोग सुना कि कई जगह तो इसी है कि जठा भी दादी मंदिर है भी को नहीं। अच्छा हाँ, भी काफ़ी जगह पर दादी मंदिर को नहीं। तो अभी रिसेंटली जो कृष्णा नगर में जो घूमी है हाँ, तो बीकानेर में पता लगे कि बठा से क्योंकि दादी मंदिर नहीं है तो बठा का जो भक्त लोग है बगल में ही बरनी जो बॉर्डर है बठा दादी मंदिर होने से जो भी कलश या शोभा यात्रा जो भी निकली है जो बिना ना जो विश्राम करना तो बा बरनी में जाकर भी बिकी हुई, तो एक तरीका से सब लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं मिल रहे हैं, तो एक तरीका से जी आप शादी में आप अपना संबंध में एक मेच्योर बनावा, तो इस टाइप की चीज़ें जो अपनी पूरी नेपाल की कंट्री में एक रिलेशन डेवलप करेगी। अपना जो मारवाड़ीज हाँ जो आप अग्रवाल्स हाँ, और मतलब अपना शो को उद्देश्य भी यही है नेहा कि आप कहीं मारवाड़ीज एकजुट हो सका, और यो जो काम है इस तरीके की जो इस तरीके का प्रोग्राम मुझे लगा बहुत ज़रूरी है। सामाजिक रूप से दो आदमी जुड़ी रहे हो। दूसरी बात क्या हो ना, खुशी जी की हो, खुशी को एक सिद्धांत के हो, कोई भी जहाँ की शादी विवाह को फंक्शन करा पर लोग ने निमंत्रण देवा बुलावा और भोज करा यो करा वो करा, एक उद्देश्य ये हो कि खुशी बांटना से बढ़े और गम बांटना से घटे, तो इसलिए एक उद्देश्य एक यो भी है सामाजिक संबंध तो सुदृढ़ हो ही है और रिलेशन ब्रॉड हो आदमी को, लेकिन एक क्या है ना कि खुशी भी बांटना से बढ़ा जी कि वो भी एक सिद्धांत है। तो आप जितना बांटेगा तो बढ़ा होगा कहीं सिद्धांत धर्म को जितना आप प्रचार कर सकेगा, लोग जितना धार्मिक होगा जितना मानसिक रूप से सबल होगा, सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़ेगा, संवाद करेगा और पॉजिटिव मेंटालिटी ऐसी। नरेंद्र जी जी है ना, आप देखा कि कोई अगर आपनो कोई थे जो यहाँ बहुत सारी संस्था से जुड़ा रहा, तो कोई इसे कोई क्लब है या फिर कोई संस्था में कोई प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज आप न करनी होगा तो बहुत मशक्कत लगा, सब जितना भी मेंबर्स है ना सब न मनाने के लिए, सब न एक बताने के लिए कि जो ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं हाँ बीके लिए यो सही टाइम है या फिर सही डिसीजन है मेरो यो करने के लिए। तो इतनी सारे शहरा में 13-12 शहर में मनानो एक ही टाइम में कि यहाँ होगा और हर शहर में अलग अलग संस्था है, तो कि इतना आसान तो सब न मनानो सब न समझानो, मतलब या कहीं आदमी जठा रहेगा विचार फरक हो सका, लेकिन मन लागे ये कार्यक्रम के लिए कठे भी कोई विचार फरक कुन रहे हो, सब एकजुट होकर एक होकर के सब जगह। तो क्या स्ट्रैटेजी की रहा, मतलब सबने समझाने की कोई स्ट्रैटेजी तो रहा ना सबने मनाने की, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी में मेरे विचार से इसमें कोई खास ही स्ट्रैटेजी की बात को नहीं है, या फिर एक अगर भावना की बात है कि आप जय मारवाड़ी लोग को एक उद्देश्य और भी है वो क्यों ना कि मारवाड़ी अगर कोई काम कर रहा है तो आप भी शुभ लाभ लिखा जो बनिया कम्युनिटी ना पर शुभ लाभ लिखा तो आप क्या करा
लाभ भी जो का वो शुभ तरीका से अपनानो चाहिए और वो शुभ काम में खर्च होना चाहिए। आपने यो मानसिकता रहा जाके आप धर्मशाला बनावा, मंदिर बनावा, आप प्याऊ बनावा, कुओं करवावा, हॉस्पिटल्स बनवावा, स्कूल बनवावा, कॉलेज बनवावा। तो मारवाड़ी लोग दिन के बिना के उद्देश्य ये हुआ कि सब कॉलेज सब बने, उद्देश्य ये हुआ। तो अपनो अर्थ कमाने को तरीको भी यही है कि जो लाभ आओ वो भी शुभ तरीका से आओ। तो ये जो सोच, पॉजिटिव सोच है ना, भी पॉजिटिव सोच ये सब कार्यक्रम का आड़े आवक होनी कभी। इसीलिए क्यों कि आदमी पॉजिटिव हो। आप धार्मिक काम में लग रखे हैं, सामाजिक काम में लग रखे, व्यापार करने के बावजूद एक मारवाड़ी कमावा, धर्मशाला बनवावा, तो बिना वित्तीय फुर्सत कट से मिला ना, वो पैसा भी खर्च करे, समय भी देवा, समय निकालना। तो बीच सके हो ना कि पॉजिटिव एनर्जी को संचार हो। तो बीच से बिना आपको व्यवहार में भी लाभ है, सामाजिक रूप से भी लाभ है, और शहर और देश तो समृद्ध हो ही हो। इनमें सब ना पॉजिटिव बात संदेश मिला ना ऐसा। तो अब जी कि 15 तारीख में जो दादी की जोत आपने बीरगंज में जो आओगी, तो मैं लोग चाहूँगा कि थोड़ा सो, क्योंकि अपन समय का नज़दीक आ, तुम्हारी ऑडियंस ने जो भी नारायणी FM ने सुन रही है, वह लोग भी इस बात में थोड़ा सा जाना कि ताकि वह लोग लाभ उठाने से वंचित नहीं रह जाओ। मेरा सारा दादी भक्ता से विनम्र अनुरोध है कि यह 15 तारीख न उड़ा आ रही है, और इन्हें स्वागत करने के लिए मैं लोग कार्यक्रम रखे हैं। घंटाघर से स्वागत कर करके रानी सती मंदिर तक ले जाने को, और 1 बजे से बड़ा ज्योत प्रज्वलित होगी, और भजन कीर्तन और मंगल पाठ को कार्यक्रम है 1 बजे से। तो सब लोग 12 से मंडली भी आ रखी है, दादी के महिमा के बारे में भजन कीर्तन कर सी। इसलिए मैंने सब दादी भक्ता से अनुरोध है कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं सबसे अनुरोध करूँ। घंटाघर पे कितने बजे खड़े? 11 बजे। 11 बजे घंटाघर और 1 बजे रानी दादी मंदिर। तो हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, और हमारे इस चैनल का माध्यम से कोई भी दादी भक्त इस प्रोग्राम में लाभ उठाने से वंचित नहीं रह जाओ। के बारे में इस प्रोग्राम में डिटेल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय दादी की। धन्यवाद थाना ये कार्यक्रम में बुला करके मैंने आपकी बात रखने को मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। डरो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने, अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल।